2004 में इन्होंने सोचा कि भाई इतने दिन से क्रिकेट बंद कर रखा है, हो गया कारगिल, बात पुरानी हो गई, वापस क्रिकेट के द्वारा रिलेशनशिप बनाते हैं। सौरव गांगुली को बुलाया और क्या बोले, पकड़ो बल्ला, मैच भी जीतिए और दिल भी जीतिए। ये रिश्ते बनाना जानते थे, लोगों को साथ लेकर चलना चाहते थे। पॉलिटिशियन बियॉन्ड पॉलिटिक्स। एक और उदाहरण देता हूं, रामलीला के मैदान में ये कहानी बड़ी सुंदर, 1977 की बात थी। इमरजेंसी के अगेंस्ट उन दिनों उनकी पार्टी थी जनसंघ, तब बीजेपी नहीं थी। जनसंघ पार्टी को लीड करके रामलीला मैदान में चाहते थे हजारों लाखों लोगों को इमरजेंसी की नीतियों के खिलाफ जाके बात करें। इंदिरा सरकार में संजय गांधी जी ने एक दिलचस्प चाल चली। उन्होंने क्या किया कि भैया 1973 में बॉबी मूवी आई थी, एक सुपरहिट मूवी थी, है जी, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। लड़के लड़कियां बड़े एक्साइटमेंट से देखते थे, कमरे में हम और तुम बंद और चाबी खो जाए, बड़ा मजा आ जाए। और उस समय बॉबी जो है अपना बिकनी में आई थी उस समय, और बड़ी एक्साइटमेंट थी। संजय गांधी ने बोला आज संडे नहीं है, शायद उस दिन थर्सडे था, बोला आज थर्सडे के दिन इनके कोई पहुंचे नहीं रैली के अंदर, आज मूवी चला देते हैं। शाम को 5 बजे उन्होंने मूवी दूरदर्शन पर चालू कर दी। और लेकिन हुआ क्या, डिंपल कपाड़िया की बिकनी भी लोगों को रोक नहीं पाई। लोग चाबी खो जाए ये बात नहीं रोक पाई, हम कमरे में बंद हो जाए ये बात नहीं रोक पाई। लोग कमरे में बंद नहीं हुए, रामलीला मैदान हजारों लाखों लोगों से भर गया। अटल जी एक ऐसे नेता थे जिनको लोग पसंद करते थे। सर्दी थी, बारिश थी, लेकिन उस दिन भी रात 10 बजे तक लोग रुके। अटल जी की सारी उस स्पीच को ध्यान से सुना। ये तो ऐसे व्यक्ति थे जो प्रेम करते थे सबसे सारे धर्मों से। ऐसा व्यक्ति नहीं जो उन पे उंगली उठा दे। समोहम सर्वभूतेषु, समोहम मैं समान हूं, सर्वभूतेषु सभी धर्मों के लिए। भारत में ऐसे भी कई नेता हैं जो क्या कहते हैं, हम 25 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हो, 15 मिनट पुलिस हटा दो, देख लेंगे किसमें कितना दम है। दूसरे एक और नेता महाराष्ट्र से, वो क्या कहते थे कि उस घटना में मेरा हाथ नहीं बल्कि मेरा पैर था। पर अटल जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो पार्टी से उठ के बात करते थे। जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ तो उन्होंने बोला गलत है तो गलत है। उनकी अपनी सरकार थी, बीजेपी की अपनी सरकार थी उस समय, कल्याण सिंह की, उसकी भी निंदा करी उन्होंने। प्रधानमंत्री मोदी को उस समय जाके 2002 में राजधर्म का पाठ पढ़ाया कि राजा के लिए प्रजा, प्रजा में भेद नहीं होना चाहिए, राजा को अपना राजधर्म निभाना चाहिए। अपने लोगों में गलती हो तो उसको भी ठीक करेंगे। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा, प्रजा में भेद नहीं हो सकता। कितनी सुंदर बात है ना, एक राजा को अपना राजधर्म निभाना चाहिए। ये राजधर्म निभाते थे, राजनीति कभी गंदी नहीं करी इन्होंने। वोट मांगते हुए सामने वाले की नीतियों पे कठोर प्रहार तो करते थे, पर पब्लिक में आके बोले मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो कांग्रेस की 50 वर्ष की उपलब्धियों पे पानी फेर दूं। ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पे पानी फेरने जैसा है। ये सामने वाले के अच्छे काम को रिकॉग्नाइज करना जानते थे, उसकी कमियों को भी उजागर करना जानते थे। कहते थे कि अगर मैं ऐसा बोल दूं कि 50 साल कुछ नहीं हुआ तो देश के किसान के साथ अन्याय होगा, मजदूर के साथ ज्यादती होगी और आम आदमी भी उसके साथ ये अच्छा व्यवहार नहीं माना जाएगा। खुद जीवन भर ब्रह्मचारी रहे, अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित करना चाहते थे और कहते थे शादी इस राह में सबसे बड़ी बाधा है, इसीलिए जीवन भर ब्रह्मचारी रहे। शादी की बात चलने पर अटल जी को जब एक दिन बोला गया तो 3 दिन कमरे के अंदर जाकर अपने आप को उन्होंने बंद कर लिया। बहरहाल भारत रत्न दिया गया 25 दिसंबर 2014 को। अटल जी उस समय शरीर से बहुत कमजोर हो चुके थे। 27 मार्च को उनके घर जाकर के उस समय के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने आवास में उनके पहुंच के उनको भारत रत्न दिया। 16 अगस्त 2018 को वो इस देश को, इस पृथ्वी को अलविदा कहकर चले गए। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। कूच मतलब अब जाने का समय आ गया है। प्रति वर्ष इनका जन्म देश में गुड गवर्नेंस डे के नाम से मनाया जाता है, सुशासन दिवस के नाम से मनाया जाता है।